2027 चुनाव के लिए बहराइच से बिगुल फूंकने के बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कल बिजनौर पहुंचे। नजीमाबाद की सभा से खास वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश की। बिजनौर से असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने अखिलेश को गठबंधन का ऑफर दिया। बीजेपी को हराने के लिए जो विनिंग फॉर्मूला ओवैसी दे रहे हैं उसमें कहते हैं कि गठबंधन जरूरी है। मुस्लिम अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। मुसलमानों को लीडरशिप मिलनी चाहिए। तो मुसलमानों के हितैषी के तौर पर अक्सर वो अपनी सभाएं करते हैं और कहते हैं कि बाकी के तमाम पार्टी सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक समझते हैं, लेकिन असली हितैषी वो एआईएमआईएम को बताते हैं, जहां मुसलमानों से दरी बिछवाने के लिए नहीं, अब हिस्सेदारी की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी। अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी। ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, ये किसी को टिकट देती है तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला अगर करना है तो जमहूरी तरीके से करना है। हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता कि कोई नौजवान अपनी जान की बाजी लगा दे, और मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। और अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी जान की बाजी लगाने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को आपके इत्तेहाद और आपके वक़ार के लिए कुर्बान कर देगा। मगर नौजवानों, ये हाल आज हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। गंगा में कश्ती में रमजान के दिन में हमारे 14 मुस्लिम नौजवानों ने रोजा खोला। उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने गोश्त खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। 2 महीने तक वो 14 मुस्लिम बच्चे जेल में थे। 2 महीने तक जेल में थे। कितने ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज उठाई, अपनी जबान को जुम्बिश दी, सब गूंगे बनकर बैठ गए। एक दीवाना मजलिस का ओवैसी पुकार रहा था, ये बच्चों पे जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। और वही आप देखते हैं कि चंद दिन पहले एक वीडियो आई कि कोई लोग कश्ती में बैठकर शराब भी पी रहे हैं, मुर्ग भी गोश्त पका रहे हैं। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और दूसरे दिन उनकी बेल हो गई। बताओ, कानून के इस्तेमाल में भी इस तरह का इम्तियाज होता है।
इधर हैदराबाद के भाईजान यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश के पीडीए पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हमला बोला। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से पूछना चाह रहे हैं, वो यादव हैं और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नोटिसें दी जा रही हैं, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है कि यादव बीजेपी का होगा तो अखिलेश कूद कर उसकी मदद को जाएंगे, जो यादव नहीं होगा अखिलेश के पेट में दर्द नहीं होगा।